महाराज कहां जा रहे हैं बड़े व्याकुल की तरह, बड़ा क्रोध आया, शाप दे दिया। पर शाप का परिणाम कितना कल्याणकारी हुआ। नारद के अंतःकरण में जब ब्रह्मचर्य था तब नारद महान थे, पर नारद के अंतःकरण में जब क्षण भर के लिए ठीक उल्टी वृत्तियां आ गई तो परिणाम क्या हुआ कि नारद ने भगवान को शाप देकर के संसार के जीवों के लिए सुलभ बना दिया। तो हम नारद के क्रोध को क्या कहें, जो क्रोध अंत में ईश्वर को समाज के लिए सुलभ बना रहा है। भगवान से क्रोध में आकर के कह दिया, बंचहु मोहि जवन धरि देहा सोई तनु धरहु शाप ममेया, और कपि आकृति तुम कीन हमारी करिए की सहाय तुम्हारी। और जब नारद जी ने शाप दिया तो भगवान को फटकारना चाहिए था कि तुम उल्टे मुझी को शाप दे रहे हो, पर लिखा है नहीं, साप शीस धरी हरस ही प्रभु बहु विनती कीन। भगवान ने नारद की विनती किया, और विनती करने का अभिप्राय क्या, बोले जिस नाटक का मैं विस्तार करना चाहता था मैं तो 2 ही 4 दिन में समाप्त करने वाला था, पर तुमने तो 13,000 के बरस के नाटक का पूरा प्रबंध कर दिया। चलो भाई लंबा नाटक चलेगा। अब हम इस जो तुमने जिस नाटक की प्रेरणा दी है, अगर हम तुमको अपने रंगमंच पर थोड़ा सा हंसी का पात्र बना सकते हैं तो तुम शाप देकर के मुझे भी उस रूप में क्यों नहीं परिणत कर सकते हो। और उसका सीधा सा तात्पर्य है कि भाई यहां अगर भक्त के जीवन में कोई प्रतिकूल प्रवृत्ति दिखाई देती है, यहां पर गोस्वामी जी यही बताना चाहते हैं क्या कि भाई पतन जिसको होगा उसको चोट आवेगी। पर यहां भक्त के जीवन में, हनुमान जी के जीवन में, बोले गिरे हनुमान जी और चोट आई राक्षसों को, मरे राक्षस। और इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो पतन भी विनष्ट करे दुर्गुणों को ही। कुंभकर्ण जब गिरा था तो भी लिखा हुआ है कि उसके शरीर से भी दब करके बहुत से लोग मर गए। पर वहां गोस्वामी जी ने एक दूसरा सूत्र लिखा, बड़े महत्व का सूत्र है, कि जब कुंभकर्ण का विशाल शरीर गिरा तो बहुत से लोग मरे, पर गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कौन मरा। हनुमान जी जब गिरे तो राक्षस ही राक्षस मरे, और जब कुंभकर्ण गिरा तब बोले हेठ दाब कपि भालू निशाचर, कुछ बंदर भी दब के मर गए, कुछ राक्षस भी दब के मर गए। अहंकार के विनाश में कुछ सद्गुणों की भी मृत्यु हो गई और कुछ दुर्गुणों की भी मृत्यु हो गई। ये इसका तात्पर्य है। अहंकार यदि समाज से मिटता है तो अहंकार के मिटने के बाद बंदर और राक्षस दोनों दब करके मरे हुए दिखाई पड़े। इसका तात्पर्य है कि अहंकार के द्वारा कुछ अच्छे कार्य भी होते हैं मनुष्य के जीवन में, और अहंकार के द्वारा असत कार्य तो बहुत से होते ही हैं। तो जब दोनों को दबा करके कुंभकर्ण मरता है तो वो अच्छे और बुरे का भेद नहीं कर पाता, दोनों को मिटाता है। पर हनुमान जी के चरित्र की विलक्षणता यह है कि जब वे मेघनाथ के बाण को स्वीकार करते हैं, ये हनुमान जी का स्वरूप क्या हुआ कि ये जो पतन और बंधन की स्वीकृति है, ये अभिनेता स्वीकार करता है, उसमें उसकी सुरक्षा, परतंत्रता नहीं। और जब परतंत्रता नहीं है तो उसको यूं कहें दृष्टांत के रूप में कि आपने देखा होगा कि हाथी को बांधने के लिए बड़ा मोटा रस्सा रखा जाता है, और उसके साथ साथ हाथी के सिर पर जो महावत बैठता है उसके कान पर सर्वदा अंकुश रखता है। तो पास और अंकुश के द्वारा हाथी को बस में रखा जाता है। लेकिन आपने गणेश जी के स्वरूप पर ध्यान दिया, ये गणेश जी की जो 4 भुजाएं हैं उसमें उनकी 2 भुजाओं में, गणेश जी कौन है, ये भी ये गजबदन है। गणेश जी की आकृति भी हाथी के समान, पर विचित्रता क्या है, सांकेतिक जो वर्णन है वो बड़े महत्व का, कि गणेश जी के एक हाथ में अंकुश है और एक हाथ में पास। और इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जब हाथी उन्मत्त होता है तो उसको बस में रखने के लिए रस्से की आवश्यकता है, और उन्मत्त होकर के जब वो तोड़ फोड़ करने पर तुल जाता है तो उस पर प्रहार करने के लिए, उसको और बस में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता है। लेकिन इसका अभिप्राय यह है कि जब किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता समाज के लिए घातक बन जाए, उच्छृंखल बन जाए, बुद्धि का उन्माद व्यक्ति को हाथी के समान मतवाला बना करके विनाश की दिशा में ले जाए, तब वस्तुतः वहां पर अंकुश और पास की आवश्यकता है। पर हम पूजा गणेश जी की करते हैं, जिनकी विशेषता क्या है कि जो गज बदन है और जो अपने हाथ में स्वयं अंकुश और पास उन्होंने ले रखा, और इसका अभिप्राय है कि दूसरा अंकुश और पास लेकर के शासन करे। इसके स्थान पर सच्चा विवेकी वो है जो स्वेच्छा से पाश और अंकुश को स्वीकार किए रहे। अपने ऊपर दूसरे का अंकुश हो, शासन का अंकुश हो, का लोक का अंकुश हो, और तब कोई व्यक्ति ठीक मार्ग पर चले तो वो व्यक्ति विवेकी नहीं। विवेकी तो गणेश है
कि अंकुश दूसरे को लेने की आवश्यकता नहीं, अपने लिए अंकुश अपने हाथ में ले रख करके रखा। और पास भी दूसरा बांधे इसकी आवश्यकता नहीं है, स्वयं अपने हाथ में पास ले रखा। उसका अभिप्राय ये जो स्वस्वीकृत बंधन है समाज में, जहां पर विवेक होता है वहां पर यह भय है कि व्यक्ति कहीं मुक्ति के नाम पर उच्छृंखलता की दिशा में न चला जाए। यह मुक्ति और उच्छृंखलता कभी कभी देखने में इतनी एक जैसी प्रतीत होती हैं, क्योंकि मुक्ति में भी स्वातंत्र है और उच्छृंखलता में भी पूर्ण स्वातंत्र है। तो ऐसी परिस्थिति में का व्यक्ति के जीवन में परतंत्रता की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता की आवश्यकता है। ये रावण श्री सीता जी को इसी मुक्ति का संदेश तो देता है। जिस समय का भगवान राम मारीच के पीछे चल गए और लक्ष्मण जी को श्री सीता जी ने प्रभु के पास भेज दिया, का उस समय रावण सन्यासी के वेश में आता, और उस समय सन्यासी के वेश में जब आता है तब देखता है कि श्री सीता जी एक रेखा में घिरी हुई खड़ी, और श्री सीता जी उस रेखा के भीतर रह करके ही रावण को भिक्षा देने की चेष्टा करती। रावण ने तुरंत कहा कि मैं ऐसी भिक्षा नहीं लूंगा, इस रेखा को पहले लांघो तब मैं तुम्हारी भिक्षा स्वीकार करूंगा। श्री सीता जी ने कहा आपका आग्रह क्यों है, ऐसा क्यों आग्रह है? तो रावण ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूं, मुक्ति का संदेश वाहक, और मेरे सामने कोई बंधा खड़ा रहे तो मैं भिक्षा कैसे स्वीकार करूं, इसलिए पहले भिक्षा देने वाले को मुक्त तो कर दूं। और मुक्त क्या? रावण ने कहा ये तो सोचिए कि आपको आपका देवर ये इस तरह से ये कहे कि इस रेखा को न लांघिएगा, क्या आप पर उसके आदेश का शासन चल सकता है? क्या आपको स्वीकार करना चाहिए? श्री सीता जी को रावण का संदेश प्रिय लग गया, रेखा को उन्होंने लांघ दिया। परिणाम क्या हुआ, इसका अभिप्राय क्या हुआ? को रेखा को लांघ देने का तात्पर्य है कि वो उस रेखा का चमत्कार ये था कि वो उस रेखा को एक ओर से लांघा जा सकता था, दूसरी ओर से नहीं। ये विचित्रता थी उसमें। इधर से रावण उसको नहीं लांघ के जा सकता था, पर उधर से सीता जी लांघ सकती थी। और ये जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के ये सामने यही सत्य है कि जो अपनी हुई बनाई हुई मर्यादा रेखा है उसे दूसरा नहीं लांघ सकता, पर आप तो चाहे जब लांघने के लिए स्वतंत्र हैं। आप कोई नियम लें और नियम लेने के बाद आप कल ही तोड़ दें। आप निर्णय ले लें कि आप प्रातःकाल पूजन करेंगे तो आप किवाड़ बंद करके बैठे हुए तो कोई व्यक्ति कैसे घुस जाएगा? पर अगर आप निर्णय कर लें कि नहीं आपको इस समय नहीं करना है, आपको तो खोल करके बाहर जाना है, तो आप तो द्वार जो है का भीतर से बाहर ये कोई, क्योंकि जो स्वस्वीकृत नियम है वो तो कारागार नहीं है, वो तो घर है। कारागार और घर में तो अंतर होता है ना। ये तो आप देखिए तो घर और कारागार में क्या अंतर है? घर भी मिट्टी पत्थर चूने का बना हुआ, कारागार भी इसी का बना हुआ। घर में भी लोहा लक्कड़ लगा हुआ, कारागार में भी लगा हुआ। तो घर और कारागार में कोई अंतर है क्या? एक ही अंतर है क्या कि घर में बाहर और भीतर दोनों ओर चिटकनी होती है, पर कारागार में केवल बाहर ही होती है, भीतर चिटकनी नहीं होती। क्योंकि जो कैदी है वो भीतर से स्वतंत्र नहीं है कि बंद कर ले, वो तो बाहर से बंद किया जाता है और खोला जाता है। पर जब आप अपने घर में होते हैं तो आप अपनी इच्छा से जब बाहर जाने लगते हैं तो सुरक्षा के लिए द्वार बंद कर देते हैं, और आप अपनी ही इच्छा से घर के भीतर जब विश्राम करने चलते हैं तो चुटकनी बंद कर देते हैं। और उसका अभिप्राय क्या हुआ? घर में भी दीवार है, कि यहां पर भी मर्यादा है, पर उसका अभिप्राय यह है कि इस मर्यादा को स्वयं स्वीकार किया गया है। यह मर्यादा आरोपित नहीं है, कोई बलात् लादी गई नहीं है, पर इस बलात् अगर जो स्वस्वीकृत मर्यादा है, लक्ष्मण जी की प्रार्थना को श्री सीता जी ने स्वेच्छा से स्वयं स्वीकार किया था। और जब नहीं उन्होंने स्वीकार किया तो इसमें लक्ष्मण जी की कोई हानि नहीं है। अंत में यह संकेत आता है, इस रेखा को लांघने का परिणाम यह हुआ कि ऐसी लंका में जाकर के विदेह नंदिनी को बंदनी बनना पड़ा, जहां 400 कोस की रेखा समुद्र की परिधि, और उसको लांघ करके निकल करके आना संभव नहीं। और सीधा सा इसका तात्पर्य है कि जो महापुरुष हैं स्वतंत्र हैं, हनुमान जी कृतकृत्य हैं, मुक्त हैं, पर मुक्त होते हुए भी हनुमान जी इन जीवन में जब बंधन को स्वीकार करते हैं तो स्वेच्छा से। गोस्वामी जी ने कहा, जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत के बंध तरु आवा। लेकिन तब बोले प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। हनुमान जी ने स्वेच्छा से बंधन स्वीकार किया है। इस स्वेच्छा से स्वीकृत बंधन का अभिप्राय क्या हुआ? काम उन्हें नहीं बांध सकता है, पर उन्होंने क्षण भर के लिए काम के बंधन में बंधना स्वीकार कर लिया।
लेकिन उसका मूल उद्देश्य क्या था? इस बंधन का उद्देश्य, जैसे पतन का उद्देश्य राक्षसों का ही विनाश करना था, और जो राक्षस हनुमान जी का पतन देखना चाहते थे उन्हीं को कष्ट उठाना पड़ा। इसी प्रकार से हनुमान जी जब मेघनाथ के द्वारा बंधन स्वीकार कर लेते हैं स्वेच्छा से, तो वे कहां ले जाए जाते हैं? रावण की सभा में। और दृश्य कैसा विचित्र है, रावण मुक्त और हनुमान जी बद्ध। देखें दृश्य तो बाहर से देखें तो यही लगेगा, रावण सिंहासन पर बैठ करके शासन कर रहा है और हनुमान जी का नागपाश से जकड़े हुए उसकी सभा में खड़े हैं। लेकिन सत्य क्या है? हनुमान जी तो वस्तुतः स्वयं बंधन स्वीकार करके रावण को बंधन से मुक्त करने की चेष्टा करते। उनके लिए तो स्वस्वीकृत बंधन था, और स्वस्वीकृत बंधन के कारण हनुमान जी की चेष्टा क्या है? वे ये बताना चाहते हैं कि रावण दिखाई देता है स्वतंत्र, पर स्वयं वो अपने आप को निरंतर वासनाओं के बंधन में स्वयं बना हुआ है। उसके जीवन में तो रंच मात्र कहीं से स्वतंत्रता है ही नहीं। और इसलिए दृश्य ये था कि रावण की सभा में जाकर के का अंतर था ना, जो देवता, वैसे अगर देखें तो जो देवता और रावण, जो राक्षस उस सभा में खड़े थे वो खुले हुए थे और हनुमान जी बंधे हुए थे। तो भाई देवता और राक्षस स्वतंत्र थे और हनुमान जी परतंत्र थे। पर हुआ उल्टा। क्या? जो स्वतंत्र खड़े दिखाई दे रहे थे वो तो बेचारे रावण की सभा में डर के मारे कांप रहे थे। वो गोस्वामी जी ने लिखा, कर जोरे सुर दिसिप बिनीता और भृगुटि बिलो कहीं सकल सभीता। और जो बंधा हुआ था उसकी क्या स्थिति थी? का जो बंधा हुआ था उसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, देख प्रताप, कर जोरे सुर दिशप विनीता भृगुटि बिलो कहीं सकल सभीता, देख प्रताप न कपि मन शंका, जिम यही गण मह गरुड़ आशंका। हनुमान जी अकेले, और हनुमान जी क्या करते हैं? रावण के समक्ष हनुमान जी का ये जो बंदर रूप है, हनुमान जी का जो बंधा हुआ रूप है, ये क्या? हनुमान जी रावण को बताना चाहते हैं, रावण, ये हनुमान जी ने इस पूरे प्रसंग में अपने वेश के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा रावण के अंतर मन की भ्रांतियों को दूर करने की चेष्टा है। ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर की सामर्थ्य का, इन सब का परिचय, और परिचय देने के साथ साथ हनुमान जी मानो संकेत क्या करना चाहते हैं? रावण हंसता है, बंदर बंदर, हनुमान जी की हंसी उड़ाता है। मिला हम ही कभी गुरु बढ़ ज्ञानी। अब मुझ जैसे विद्वान को ये बंदर ही अब शिक्षा देने के लिए मिलेगा। पर हनुमान जी का संकेत क्या है? कि भाई बंदर बनना बड़ा सार्थक। ये बंदर भी तो स्वेच्छा से ही बने थे ना। ये कौन है? हनुमान जी, शंकर है। तो नारद जी को तो भगवान ने बंदर की आकृति दी थी, पर शंकर जी से जब भगवान ने पूछा आप किस रूप में जन्म लीजिएगा, तो बोले बंदर के रूप में। तो बंदर जो हनुमान जी का बंदर बनना है, यहां तो स्वस्वीकृत है। पशु शरीर जो है वो स्वस्वीकृत है, बंधन जो है वो स्वस्वीकृत है। रावण नहीं समझ पाता है हनुमान जी का तात्पर्य क्या। हनुमान जी ने कहा, रावण, कितनी बड़ी प्रभु ने नारद पर कृपा की है। रावण तो वही रुद्रगण ही तो है जो नारद की हंसी उड़ा करके अंत में रावण बन करके बैठा हुआ है। और आज भी हनुमान जी की हंसी ये कह करके उड़ाता है, मिला हम ही कपि गुरु बढ़ ज्ञानी। पर हनुमान जी का तात्पर्य था, रावण याद रखो, अगर व्यक्ति बंदर बनना स्वीकार कर ले, पर बंदर बनना भी तो दो प्रकार का है। क्या? बोले काम का बंदर कि राम का बंदर। बस राम का बंदर बन जाने वाला व्यक्ति काम का बंदर बनने से बच जाता है। गोस्वामी जी ने दोनों जगह एक ही दृष्टांत दिया। नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद जस गावत। जैसे नट बंदर को नचाता है, इसी प्रकार से भगवान राम सारे जीवों को नचा रहे हैं। और यही पंक्ति उलट करके काम के संदर्भ में भी कहा कि एक नचाने वाला और भी है, वो भी बंदर की तरह नचा रहा है। कौन? बोले नारी विबस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। उसका अभिप्राय काम और राम दोनों नचाने वाले हैं। जब कोई राम का बंदर बन जाता है तो राम के संकेत पर नाचता है, और जब कोई राम के संकेत पर नहीं नाचता है तो काम के संकेत पर नाचता है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की पराधीनता स्वीकार कर ले तो संसार की परतंत्रता से मुक्त हो जाता है, और जब कोई व्यक्ति ईश्वर की परतंत्रता को अस्वीकार कर देता है तो बंधन में बंध जाता है। हनुमान जी का तात्पर्य यह था कि हनुमान, अब रावण, मैं बंदर हूं तो राम का, अगर पशु हूं तो राम के संकेत पर नाचने वाला पशु, और तुम भले ही यह समझ रहे हो कि तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया है, लेकिन मुझे बांधने वाला, ये यहां पर बड़े सूक्ष्म सांकेतिक तत्व भी गोस्वामी जी के हैं।
परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। वैष्णवों की मान्यता ये है जीव परतंत्र है और ईश्वर स्वतंत्र है। तो ये परतंत्रता और स्वतंत्रता का जो संबंध है, हनुमान जी इस समय अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि जैसे मैं बंधा हुआ, पर हनुमान जी बताना चाहते हैं कि मेरी परतंत्रता की विशेषता तुम देख लो। क्या? कि मेरी परतंत्रता अगर कामजन्य होती, वासनाजन्य होती, तो तुम्हारी सभा में जितने खड़े हुए व्यक्ति हैं ये सब के सब जो खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, वस्तुतः लोभ के बंधन में बंधे हुए, और इसीलिए तुम्हारी भौहों को देखते हुए डर के मारे कांप रहे हैं। और यदि मुझे भय नहीं लग रहा है तो इसका एकमात्र कारण यह है कि मैं जानता हूं कि मुझे बांधने वाला, मुझे नचाने वाला, मुझे चलाने वाला तो एकमात्र ईश्वर है। इसीलिए जब रावण ने हनुमान जी को देखा और हनुमान जी से देख करके पूछ दिया, अरे बंदर, तूने किसके बल से बाग उजाड़ दिया? हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए रावण का प्रश्न सुन करके। रावण, तुम्हारी बुद्धि बड़ी पैनी क्या? तुमने ये सचमुच जो निर्णय कर लिया कि किसी बंदर में ये शक्ति नहीं हो सकती कि इस प्रकार के कार्य कर सके, तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। अगर तुम मेरी बलवत्ता मान लेते तो मैं समझ लेता कि तुम पक्के मूर्ख हो, तुम में ज्ञान नहीं। पर नहीं, तुम ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, कि तुमने ये सोचा कि नहीं, पूछ दिया। गोस्वामी जी ने कहा, कपि विलोक दशानन विहसा कही दुर्बाद, सुतबद सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विषाद, कह लंकेश कवन तय कीसा, और कही के बल घाले से बन खीसा। तूने किसके बल से बाग उजाड़ा? हनुमान जी ने कहा, रावण तुम बुद्धिमान तो, पर तुम्हारी बुद्धि में एक ही कमी है। क्या? कि तुमने मुझसे तो ये पूछ दिया कि मैंने किसके बल से बाग उजाड़ा, पर तुमने अपने जीवन में कभी पूछा कि तुमने जो बड़े बड़े काम किए किसके बल से किए? बस इतना ही। अगर तुम और जो मेरे विषय में पूछ रहे हो, अगर अपने विषय में भी पूछ लेते तो हमारा तुम्हारा झगड़ा समाप्त था। सो हनुमान जी ने रावण के प्रश्न का ऐसा विस्तृत उत्तर दिया, सुनु रावण, ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया, जाके बल विरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शेष धरे सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन, धरे जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तो ही समेत नृप दल मद गंजा, खर दूषण तिसरा अरुबारी, हते सकल अतुलित बलशाली। पर अंत में क्या बोले हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा, भाई तुम में और मुझ में, तुमने पूछा मेरे पीछे किसका बल है, तो मैं बताऊं कि तुम्हारे और हमारे पीछे एक ही का बल है। जाके बल लवलेस ते, जितेहु चराचर झार, तासु दूत में जाकर हर याने हु प्रिय नार। जिसके बल के लौ के लेस से तुमने संसार को जीत लिया, उसी के बल से मैंने बाग उजाड़ दिया। अंतर थोड़ा डाल दिया गोस्वामी जी ने, बोले मेरे पीछे बल है और तुम्हारे बल के पीछे बल के लौ का लेस है, हमें तुम में ही अंतर है। उसका अभिप्राय क्या? कि अगर तुम अपने पीछे ईश्वर को देखते तो ईश्वर का बल होता, पर ईश्वर का बल है माया के पास, और माया ने ब्रह्मा को बल दिया, तो माया हुई ईश्वर के बल की लौ, और ब्रह्मा हुए लेस, और उनसे तुमने वरदान पाकर के अपने को बड़ा बनाया, तो तुम अभी लौ लेस में ही हो, तुम अभी सीधे उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ नहीं मान रहे हो। पर रावण तुम अनुभव तो करो, तुम क्यों नहीं अनुभव करते हो? हनुमान जी जब रावण की योजनाएं सुनते हैं तो हनुमान जी रावण को समझाने की चेष्टा करते हैं। रावण ने योजना की, इस बंदर की पूंछ में बंधा हुआ, रावण की देखें कुटिल योजना कैसी थी कि विभीषण ने जब कहा कि दूध को मारना नीति के विरुद्ध है, तो रावण कहता है कि मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, पर यह कहता है कि बंदर के पूंछ में आग लगाई जाएगी। पर आप सोचिए कि उसके पहले रावण को यह तो चाहिए ना कि हनुमान जी को नागपाश से खोल करके मुक्त कर दे, किसी को रस्सी से बांध करके कह दिया जाएगा कि नहीं हम इसका केवल हाथी ही जलावेंगे। तो ये तो बड़ा है, ये तो विचित्र सी बात होगी। जब अग्नि लगेगी तो जो बंधा हुआ व्यक्ति है वो तो अपने को बचा नहीं पाएगा, तो सारा शरीर जलेगा। तो मेघनाथ वो कहता है कि हमारी योजना का उद्देश्य क्या है? तो रावण कहता है, मैं चाहता हूं कि इसकी कपिके ममता पूछ पे, सब ही कहूं समझाए, तेल बोरी पट बांधी पुनि, पावक देहु लगाए। उससे होगा क्या? कपूछ हीन बानर तब जब जाई, तब सठ निज नाथ ही ले आई, जिनके कीने से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब पूछ बिना हो जाएगा तो जिसकी अभी बड़ी प्रशंसा कर रहा था उनके पास जाकर के उनको ले आवेगा, और तब मैं देखूंगा कि उसमें कितनी प्रभुता है। हनुमान जी को मन ही मन हंसी आ गई। बोले हमारा प्रभु थोड़ी ऐसा है कि जहां जाके लाना पड़े, अगर यहां न होता तो बुला के लाना पड़ता, उसकी प्रभुता हम अभी दिखाई दे रहे हैं, तुम बाद में देखने की इतनी लंबी योजना क्यों बना रहे हो?
तुम ये क्यों सोच रहे हो कि जब मेरी पूंछ जलेगी और मैं जाऊंगा और तब लाऊंगा और तब दिखाई देगा, अभी तुम देख लो। और तब गोस्वामी जी ने लिखा, रावण ने अपने को, रावण की वही शैली, रावण ने कहा मैं तो ज्ञानी हूं, तो ज्ञानी का लक्षण ये है कि ममता को नष्ट कर दे। और बंदर की ममता, वो बंदर की पूंछ में बड़ी ममता, तो इसकी ममता जला दो। हनुमान जी को फिर हंसी आई, बोले वो ज्ञानी कैसा है कि जो दूसरे की ममता जलावे और अपनी ममता को बचाए रखे। तो फिर जितने डाकू चोर हैं वो सब दूसरे की ममता तो मिटा रहे हैं, जिस दूसरे की वस्तु को तो चुरा रहे हैं। हनुमान जी का तात्पर्य था कि रावण, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, हनुमान जी ने वहां पर भी अपने ईश्वर की सर्वव्यापकता, उनकी अतुलनीय सामर्थ्य का परिचय दिया। कि जब हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटा जाने लगा, घी तेल डाला जाने लगा, तो गोस्वामी जी ने कहा, बाढ़ी पूंछ कीन कप खेला। हनुमान जी ने अपने पूंछ बढ़ाना प्रारंभ किया। क्यों बढ़ाने लगे? बंदर, हनुमान जी के लिए कहा रावण ने कि बंदर की पूंछ में ममता है, तो हनुमान जी की ममता सचमुच है कहां? पर इस पूंछ में थोड़ी है। हनुमान जी की ममता तो सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधु बर डोरी। ईश्वर के चरणों में ममता है। हनुमान जी ने कहा, रावण अगर मेरी ममता भी है तो ऐसे व्यापक ईश्वर के प्रति ममता है कि तुम्हारी सारी लंका का घी तेल कपड़ा भी उसको ढक नहीं सकता है, उसको आवृत नहीं कर सकता, उसे सिक्त नहीं कर सकता। तुम मुझे भिगो नहीं सकते हो। जरा देख लो अपना प्रयोग करके, तुम अपने को इतना ऐश्वर्यशाली शक्तिशाली मानते हो। और उसके पश्चात हनुमान जी ने दूसरा खेल क्या किया? जब सारी लंका का घी तेल कपड़ा समाप्त हो गया तो हनुमान जी ने पूंछ समेट भी लिया। हनुमान जी बताना क्या चाहते थे कि रावण मुझ में और तुम में अंतर ही कि मैं ममता फैलाना समेटना दोनों जानता हूं, पर तुम फैलाना जानते हो, समेटना नहीं जानते हो। इसलिए याद रखो, जलेगी तो तुम्हारी ही लंका जलेगी, मेरी पूंछ जलने वाली नहीं। और परिणाम क्या हुआ? बंधे हुए हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई, उनको नगर में घुमाया गया, लात मारा गया, और राक्षस मारे ही चरण करे बहु हंसी, हंसी उड़ा रहे, सोच रहे हैं बंदर। और गोस्वामी जी ने कवितालु रामायण में तो लिखा कि हनुमान जी बीच बीच में अभिनय भी ऐसा करने लगे कि जैसे प्रहार के बाद बड़े डरे हुए से हैं, हनुमान जी सिकुड़ जाते हैं बंदर, और राक्षस और हंसते हैं और ताली बजाते हैं हनुमान जी की दुर्दशा देख करके। पर हनुमान जी ने जो कार्य किया वो बड़ा सांकेतिक है। क्या? हनुमान जी बंधना और खुलना दोनों जानते हैं, दोनों कला में निपुण हैं। बंधन भी स्वीकार किया तो स्वेच्छा से, और जब पूंछ में आग लगी तो गोस्वामी जी ने लिखा, अंत में हनुमान जी स्वयं अपने आप को समेट लेते हैं, और समेट करके आश्चर्य से रावण ने देखा, नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी। रस्सी से छूटने के दो उपाय, या तो बड़े बनिए या छोटे बनिए। कभी रस्सी से कोई किसी को लपेट दिया जाए तो या तो फिर अपनी भुजाओं को इतना फुलाया जाए कि वो रस्सी टूक टूक होकर गिर पड़े, और या फिर अपने को इतना समेटा जाए कि रस्सी ढीली होकर गिर पड़े। यही ज्ञान योग और भक्ति योग है। बढ़ा करके बंधन से मुक्त होना यह ज्ञान योग है। सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा, ब्रह्म से एकाकारता का अनुभव कर लिया तो माया का बंधन कैसे बने? अथवा दासोहम में इतने सिकुड़ गए, अपने को इतना छोटा बना लिया कि माया बांध ही न पाई। तो हनुमान जी में तो दोनों कला है, वो बड़े भी बन जाते हैं, छोटे भी। पर इस समय हनुमान जी ने भक्ति योग का आश्रय लेकर के तत्काल अपने आप को समेट लिया, छोटा बना लिया बंधन से। इसलिए भक्त नहीं डरते। भगवान ने गोस्वामी जी से पूछा, तुम तो बंधे हुए हो, तुम्हें डर नहीं लगता? कोई चेष्टा नहीं कर रहे हो? तो गोस्वामी जी ने कहा, महाराज मुझे तो उपाय मिल गया है, कैसे मुक्त होगे? बोले, महाराज मेरे पास तो एक उपाय एक ही है। शास्त्रों में उपाय तो बहुत लिखे हुए हैं, पर मेरा उपाय तो एक। क्या? बोले, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कही कही दास निहोर है, तुलसी दास है जीव मोह रजु जही बांधे सोई छोरे। महाराज जिसने बंधन बांधा हो अगर वही छोड़ दे तो न बढ़ना पड़े न घटना पड़े। ये दैन्य मार्ग गोस्वामी जी का है, भक्त मार्ग सिमटना है। हनुमान जी का ये भक्त मार्ग का आश्रय लेते हैं, और अंत में ज्ञान मार्ग के द्वारा, योग मार्ग के द्वारा सारी लंका को जला करके विनष्ट कर देते हैं। ज्ञान, कर्म और योग भक्ति की समग्र परिपूर्णता के द्वारा हनुमान जी का उद्देश्य केवल रावण, अपने पौरुष और अपने पराक्रम को रावण के मन में स्थापित करना नहीं था। उसका उद्देश्य तो एकमात्र ये था कि किसी प्रकार से रावण के अंतःकरण में ईश्वर की उस सामर्थ्य का बोध हो कि जिस सामर्थ्य के द्वारा एक बंदर में इतनी सामर्थ्य दिखाई दे रही है, और रावण के मन में अगर इस प्रकार की वृत्ति आ जाए तो भक्त हो सकता है। पर रावण जैसे व्यक्ति जो हैं, कब वो इन सब के होते हुए भी उसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है।
और इसीलिए अंगद ने कहा 20 लोचन अंध, तू तो 20 आंख वाला अंधा और 20 कान वाला बहिरा है। हनुमान जी जैसे व्यक्ति की बात देख करके और सुन करके भी अगर नहीं मान पाया तो मैं तुझसे क्या आशा करूं। और इस तरह से हनुमान जी ने अपने स्वस्वीकृत बंधन के द्वारा भी ईश्वर के, अब वस्तुतः वे तो मेघनाथ का बंधन किया, वो तो ईश्वर का बंधन स्वीकार करते हैं, ईश्वर के कपि हैं, और उनके संकेत पर चलने वाले हनुमान जी का किस प्रकार से समग्र योगों की परिपूर्णता के बाद आंजनेय श्री हनुमान अशोक वाटिका में मां से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और मां से आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके जीवन में कृतकृत्यता आ गई, पूर्णता आ गई। और इस कृतकृत्यता के बाद वे मां से वाटिका के फल खाने का आदेश मांगते हैं और मां की आज्ञा पाकर के वे वाटिका में जाकर के अपनी क्षुधा शांत करते हैं, फलों का आस्वादन करते हैं। पर इसके साथ साथ वे राक्षसों का ध्वंस करना और वाटिका उजाड़ना नहीं भूलते हैं। वाटिका उजाड़ते हैं, राक्षसों का ध्वंस करते हैं और तब इसके पश्चात रावण के द्वारा उन पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले अक्षय कुमार और बाद में मेघनाथ को भेजा जाता है। श्री हनुमान जी इन दोनों को पराजित करते हैं, पर बाद में कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए वे बंधन स्वीकार कर लेते हैं। पर यह हनुमान जी का जो बंधन था ये रावण के लिए अत्यंत महंगा सिद्ध हुआ और श्री हनुमान जी के द्वारा एक ऐसा अद्भुत कार्य संपन्न हुआ कि जिस अद्भुत कार्य पर भगवान राम भी अपना आश्चर्य नहीं रोक पाते। श्री हनुमान जी के चरित्र में तो जितने कार्य हैं सब बड़े अनोखे हैं, बड़े अद्भुत हैं, पर इतना होते हुए भी यदि इन सारे कार्यों में सबसे अधिक आश्चर्यजनक कोई कार्य माना जाए तो कौन सा कार्य है? समुद्र का लांघना साधारण कार्य नहीं था, वाटिका का ध्वंस भी एक अद्भुत कार्य था, राक्षसों का वध और अक्षय कुमार की पराजय भी अद्भुत थी। पर इन सब कार्यों की तुलना में भगवान राम जिस कार्य की कल्पना से ही आश्चर्यचकित हो उठे और हनुमान जी से उन्होंने जो जिज्ञासा की का वो कार्य भगवान राम की दृष्टि में हनुमान जी का सबसे अप्रतिम कार्य था, अद्वितीय कार्य था। कि जब हनुमान जी मां के पास से लौटकर प्रभु के चरणों में जाते हैं तो प्रभु ने श्री हनुमान जी की प्रशंसा की, पर प्रशंसा करते हुए आश्चर्य भरे स्वर में भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान मुझे एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्या? कहु कपि रावण पालित लंका केहि विधि दहु दुर्ग अति बंका। ये नहीं पूछा कि इतना विशाल समुद्र कैसे लांघ गए या इतने बड़े राक्षसों का वध कैसे कर डाला, बल्कि ये प्रश्न किया कि तुमने रावण के द्वारा जो पालित लंका थी उस लंका को कैसे जला डाला, मुझे बड़ा आश्चर्य।